14 अप्रैल 2008 की रात अली परिवार, जिसमें 8 लोग थे, खाना खाने के बाद रोजाना की तरह आराम से सोने की तैयारी कर रहा था। उन सभी को रात में सोने से पहले चाय पीने की आदत थी, तो उन्होंने चाय पी और फिर चैन की नींद सो गए। लेकिन कौन जानता था कि उस रात के बाद इस परिवार के 8 में से सिर्फ एक सदस्य ही अगली सुबह का सूरज देख पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इन क्राइम हब। आज मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये घटना न सिर्फ एक गांव बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाली थी। तो बिना वक्त गवाए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की है, जो अपने आम के बागों के लिए मशहूर है। लेकिन 14 अप्रैल 2008 के बाद ये गांव एक और खौफनाक कारण से सुर्खियों में आ गया, जिसने वहां की शांति को हमेशा के लिए भंग कर दिया। उस रात पड़ोसियों ने अचानक अली परिवार के घर से दिल दहलाने वाली चीखें सुनी। जब पड़ोसी बाहर निकले तो देखा कि शबनम अली, जो उसी परिवार की सदस्य थी, घर की बालकनी में खड़ी होकर रो रही थी। उसकी चीखों में खौफ था। पड़ोसियों ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लेकिन शबनम लगातार रोती रही। फिर उसने टूटे हुए शब्दों में कहा, सबको मार दिया थे, मुझे भी मार देंगे। पड़ोसी घबरा गए और उसे समझाकर मुख्य दरवाजा खोलने को कहा। शबनम डरते डरते नीचे आई और दरवाजा खोला। जैसे ही पड़ोसियों ने घर के अंदर कदम रखा, उन्होंने वह देखा जिसे याद कर आज भी उनकी रूह कांप जाती है। शबनम के पिता की गर्दन कटी पड़ी थी और पूरा कमरा खून से लथपथ था। हर तरफ खून फैला हुआ था, मानो किसी ने मौत का नंगा नाच खेला हो। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। शबनम की मां भी उसी हालत में थी, गर्दन कटी हुई और चारों ओर खून बिखरा हुआ था। पड़ोसियों ने दिल थामकर बाकी कमरों की ओर रुख किया, लेकिन हर कमरे में इस मौत का खौफनाक मंजर था। शबनम के बड़े भाई, उसकी पत्नी और उनका मासूम 7 महीने का बच्चा भी इस क्रूरता का शिकार हुए थे। उन्हें लगा शायद बच्चा जिंदा हो, क्योंकि उसके गले पर कोई कट के निशान नहीं थे। लेकिन जब देखा गया तो पाया कि उस मासूम का भी गला बेरहमी से घोंट दिया गया था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शबनम को सुरक्षा के लिहाज से पड़ोसियों के घर शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने शबनम से पूछताछ की तो उसने बताया कि गर्मी की वजह से वह छत पर सोने चली गई थी। जब रात को बारिश की हल्की बूंदें पड़ी, तब वह नीचे आई और इस भयानक दृश्य को देखकर डर गई। उसे लगा कि हत्यारे कहीं वापस ना आ जाए, इसलिए उसने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन पुलिस को उसकी कहानी में कई खामियां नजर आने लगी। जब पूछा गया कि वह छत पर सोई थी तो उसका बिस्तर कहाँ है, शबनम ने कहा कि बिस्तर छत पर ही होगा। लेकिन जब पुलिस ने छत की तलाशी ली तो वहां कोई बिस्तर नहीं मिला। बाद में जब जांच हुई तो पाया गया कि शबनम का बिस्तर उसकी मां के कमरे में करीने से रखा हुआ था। पुलिस को यह बात नहीं हुई। घर में कोई जबरन एंट्री नहीं हुई थी और न ही कोई चोरी। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े हत्याकांड में किसी ने कोई विरोध नहीं किया, कोई चिल्लाया नहीं। शबनम के दोनों भाई, जो ताकतवर और स्वस्थ थे, उन्हें भी इतनी आसानी से मारना असंभव था जब तक कि वे बेहोश किए गए हों। अगले दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती मायावती ने खुद घटना स्थल का दौरा किया। ये एक इतनी बड़ी और दिल दहला देने वाली घटना थी
कि मायावती जी ने शबनम को 22 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। जब ये मुआवजे की बात जांच अधिकारी इंस्पेक्टर आरएसपी गुप्ता को पता चली, तो उन्होंने तुरंत मायावती जी से संपर्क किया। उन्होंने बहुत ही गंभीरता से निवेदन किया, कृपया आप इतनी जल्दी मुआवजा मत दीजिए, मुझे इस केस पर और काम करना है। उन्होंने मायावती जी से 48 घंटे का समय मांगा ताकि वह इस जटिल मामले की तह तक पहुंच सके। फिर आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें पता चला कि मरने से पहले सभी को नशे की गोलियां खिलाई गई थीं, जिससे वो लोग बेहोश हो गए। अली परिवार के घर की भी अच्छी तलाश की गई और इस दौरान पुलिस को किचन से बेहोश करने वाली दवाई मिली। फिर बाद में एक खून से सने कपड़े मिले और फिर शबनम फोन के कॉल रिकॉर्ड भी सामने आए, जिससे पता चला कि जिस रात अली परिवार का मर्डर हुआ, उस रात शबनम एक ही नंबर से बार बार बात कर रही थी, यानी वो रात सोई ही नहीं थी। जब अली परिवार के माता पिता और भाइयों का मर्डर हो रहा था, तब भी वो जाग रही थी। तो शबनम को कुछ पता क्यों नहीं चला और बाकी सब बेहोश क्यों थे? पुलिस को अब बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। उन्होंने पता लगाया कि शबनम जिस नंबर पर बात कर रही थी, वो किसका नंबर है। तब पता चला कि वो शबनम का बॉयफ्रेंड सलीम का नंबर है। पुलिस ने सलीम को पकड़ा और उससे पूछताछ की। उस दौरान सामने आया कि उन लोगों का मर्डर बाइकर और किसी ने नहीं, बल्कि शबनम और उसके बहन सलीम ने ही किया है। सलीम और शबनम एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन प्यार में अक्सर अमीरी, गरीबी, धर्म और जाति आड़े आते हैं, और यहाँ भी था। शबनम एक पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड फैमिली से आती थी। उसके पिता प्रोफेसर थे और गांव में उनका अच्छा खासा नाम था। शबनम खुद गांव के स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। वहीं सलीम की स्कूलिंग भी पूरी नहीं हुई थी और वो गांव में एक छोटे से दुकान पर बहुत ही कम वेतन पर नौकरी करता था। सलीम का परिवार गरीब था और दोनों के जाति अलग अलग थी। दोनों के परिवार उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे, खासकर शबनम की फैमिली, क्योंकि वो अमीर थे। बस यही सब मिलकर उन्होंने इस मर्डर का प्लान बनाया। शबनम ने रात में सबके लिए चाय बनाई, लेकिन उसमें बेहोशी की दवा मिला दी, सिर्फ अपनी चाय को छोड़कर। और फिर उन्हें इंतजार किया सबके बेहोश होने का। जब आधी रात को सब अच्छी तरह से बेहोश हो गए, तो शबनम ने घर का मेन गेट खोला। सलीम आया और दोनों ने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। शबनम गला दबाती और सलीम उस पर धारदार हथियार से वार करता। हत्याएं करने के बाद शबनम ने अपने खून से सने कपड़े बदले। सलीम भी अपने घर गया। उन्होंने सोचा कि जब सुबह होगी तो हम इसे लूट का नाम दे देंगे, इसे लूट का नाम दे देंगे, किसी को हम पर कोई शक नहीं होगा। लेकिन जब ये बात सामने आई तो लोगों को विश्वास तक नहीं हो रहा था कि कोई इंसान अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बाद में जब शबनम की मेडिकल जांच करवाई गई, तब पता चला कि शबनम 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। जाहिर सी बात है, इसकी वजह सलीम ही था। दोनों पर हत्या का मुकदमा चलाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। कुछ महीने बाद ही शबनम ने जेल में अपने बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा शबनम के साथ 6 से 7 सालों तक जेल में रहा, क्योंकि हमारे भारत देश में ये कानून है कि अगर कोई महिला जेल में अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा उसके साथ 7 साल तक रह सकता है। सरकार बाद में उस बच्चे को अनाथालय या किसी शेल्टर होम में शिफ्ट कर देती है।
यहाँ शबनम के बच्चे को उसके एक दोस्त ने गोद ले लिया। शबनम और सलीम सजा से बचने के लिए बाद में एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे कि इसने मुझे बहकाया, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन उनकी फांसी की सजा टाली नहीं गई। बाद में वो राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका लेकर गए, लेकिन बात नहीं बनी। हो सकता है आने वाले समय में उन्हें फांसी दे दी जाए। अगर ऐसा होता है तो आजाद भारत में ये पहली बार होगा कि किसी महिला को फांसी दी जाएगी। अब मैं अपनी आवाज को यहीं विराम देना चाहूंगा। दोस्तों, चैनल नया है इसलिए सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।